ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण कर लीजिए यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। आप सबको जय मसीह की और प्रभु आशीषित करें। और आज के दिन फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में हैं प्रियो। और इस समय जबकि पिछले दिनों में हमने सीखा है कि हमारे जन्म सिद्ध अधिकार क्या हैं और उनको हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है और कैसे हमें इस्तेमाल करना है। आज के दिन एक और बात जो है कि हमें जो है, जब हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी या परमेश्वर के पुत्र पुत्रिया बन गए तो हम किस तरीके से जो है प्रभु यीशु मसीह के गहराई में हम बढ़ सकते हैं, उसके जीवन में बढ़ सकते हैं और उसका जीवन हमें किस तरीके से बह सकता है। ठीक है, तो क्योंकि जीवन में वचन कहता है कि जो वॉर है, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन ये युद्ध जो है ऐसा है जो एक बार खत्म होती है, एक लड़ाई खत्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। यहां जरूरी यह है कि हम अपने जीवन को किस तरीके से प्रभु के नजदीकी में रखें और किस तरीके से हम अपने जीवन को उसी अधिकारों के अंदर बना के रखें। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि जब हम अपने जीवन को एक अलग तरीके से लेके चलते हैं या उसको प्रॉपर वे में नहीं रख पाते, तो होता क्या है कि हम अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। और जब अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते तो फिर परमेश्वर की उपस्थिति दिखाई नहीं देगी और परमेश्वर छुटकारा भी नहीं देगा। लेकिन अगर हम वास्तव में हमेशा छुटकारे में चलना चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा वो परमेश्वर है जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। पर जय के उत्सव में कैसे लेके चलेगा? जब तक कि हमारे खुद की जिंदगियों में आनंद ना आए, हमारे जो कलीसियाई रूप में आनंद ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर कोई किसी न किसी पीड़ाओं से, हर कोई किसी न किसी बंधनों से बंधा हुआ है। तो जरूरी है कि अब हम किस तरीके से उन अधिकारों को लें और ले करके आगे इस्तेमाल करें। तो इसके लिए कौन सी चीजों की जरूरत है? परमेश्वर आज मुझसे आपसे जो बात करना चाहता है, हम लोग निकाल लें याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 19 और 20 पद। 19 पद से हम यहां पढ़ना शुरू करेंगे और ये क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। यह डिनाई नहीं कर रहा यहां पे। अगर हम अगले इसके भाग को पढ़ें तो आगे क्या कहता है? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। आइए हम प्रार्थना में चले। पवित्र आत्मा, हम आपको पुकारते, आपके कब्जे को मांग लेते यीशु के नाम से। अब इस समय तू ही हमारी सहायता मदद कर और जो ये वचन हैं, ये वचन हमसे बोले, बातचीत करें। पवित्र आत्मा, एक एक के दिलों को खोल दीजिए, कानों को अभिषेक कीजिए और मेरे जीवन को भी अपने अनुग्रह में छिपा लीजिए। अब यीशु राजा, तेरी दया का हाथ मेरे जीवन, आत्मा दे प्राण के ऊपर, घराने के ऊपर और यहाँ बैठे हुए हर एक जन के ऊपर, सुनने वाले हर एक शख्स के ऊपर भी हो जाए यीशु के नाम से। पिता, अब हम सब अपने आप को तुझ में समर्पण कर देते, तुझसे कहते पिता, हमसे बोल और बातचीत कर और इस वचन की गूढ़ बातों को समझने में मैं सहायता मदद कर। हम पूरा कंट्रोल आपको देते। पवित्र आत्मा, पूरा कंट्रोल ले लीजिए। मसीह यीशु के जीवित नाम से मांगते, आमेन, आमेन, आमेन। यहां पे ये कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए कैसा हो? तत्पर हो। अधिकारों को इस्तेमाल करने के लिए या मसीही चाल चलन को प्रदर्शित करने के लिए जरूरी है कि हमारे जीवन कैसे हो। सबसे पहला काम जरूरी है, सुनने के लिए हमारे कान हमेशा तैयार रहें।
प्रॉब्लम यही है, हर किसी को जब थोड़ा सा कुछ जान लेता है तो वो फिर किसी को सुनना नहीं चाहता। लेकिन मसीही चाल चलन के अंदर वास्तविकता ये है कि अगर हम अधिकारों में चलना चाहते हैं या परमेश्वर के राजदूत बन करके चलना चाहते हैं तो सबसे पहली बात हमारे जीवन के अंदर आनी जरूरी है, और वो क्या है? सुनने के लिए हम तैयार रहें, उस पर तत्पर रहें, सिर्फ बोलने वाले ना हो, हम सुनने के लिए तैयार रहें। और ये कहता है और बोलने में धीर, ज्यादा जल्दबाजी नहीं, बोलने में धीर। मतलब ये है थोड़ा रुकिए जरा, सोचिए जरा, और उसके बाद तब बोले जरा। प्रॉब्लम यही है, सुना नहीं पूरा, उससे पहले बोलना शुरू कर दिया। तो सुनना और उसके बाद रुकना, सोचना और तब बोलना, ये इसकी क्रिया है। एक मसीही जीवन की ये सबसे बड़ी एक पहचान है कि ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के जीवन को निर्वाह करके चलता है, परमेश्वर की धार्मिकता को लिए फिरता है। लेकिन अगर कोई ऐसा ना हो तो आगे क्या कहता है? कहता है क्रोध में धीमा हो, बोलने में थोड़ा रुक करके, लेकिन क्रोध में भी कैसे हो? जल्दबाजी ना करें। इसका मतलब आगे जबकि क्या कहता है कि क्रोध जो है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मेन की पॉइंट यही आज मेरा, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का, उसकी धार्मिकता का निर्वाह या उसको ले नहीं सकता, उसको निर्वाह नहीं कर सकता। लेकिन ये यहां पे इस बात को बताता है, ये दर्शाता है कि आप और मैं, जब ये कहता है कि मनुष्य का क्रोध, तो इसका मतलब कौन से क्रोध की बात कर रहा है? जबकि ऊपर तो कहता है कि क्रोध में धीमा, है ना, क्रोध में धीमा। तो इसका मतलब ये क्रोध को डिनाई नहीं कर रहा है। कई लोग इस बात को समझ नहीं पाते, और जब कई लोग इस चीज को नहीं समझ पाते तो होता क्या है, हम इस चीज में जो है हम फंस जाते हैं और बुरे तरीके से फंस जाते हैं। पहले कहता है बोलने में धीरे, मतलब वो धीर ऐसे धीरज के साथ सुनो और धीरज के साथ सोचो, रुको और तब बोलो। और ये कहता है कि परमेश्वर के धार्मिकता का निर्वाह मनुष्य का क्रोध नहीं कर सकता। तो ये कौन से क्रोध की बात कर रहा है? ये कैसे क्रोध की बात कर रहा है? ये कौन सी उसकी बात कर रहा है? या क्रोध से हम समझ क्या रहे हैं? या क्रोध से हम क्या समझ रहे हैं? अब वचन में जबकि कहता है कि भैया क्रोध में कैसे हो? धीमे हो। तो आगे चलें तो आगे क्या कहता है? क्रोध तो प्रभु यीशु मसीह ने भी किया साहब। क्रोध जो है किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। यूहन्ना 2 में जब हम जाते हैं तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? 13 से 16 पद में जो है प्रभु यीशु मसीह ने जब देखा कि मंदिर के अंदर, यरूशलेम के मंदिर के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? लेन देन कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक रस्सियों का कोड़ा बनाया और कोड़ा बना करके सब चीजों को उलटना पुलटना और शुरू किया, और हर एक गाय बैल गधों सबको जो है, जो जानवर थे और लोगों को भी मारना, 2-4 को तो लगा ही होगा जरूर। तो क्रोध तो वहां पे भी हुआ है, क्रोध तो वहां पे भी हुआ है। पर यह कह रहा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। एक तरफ हम परमेश्वर की धार्मिकता को लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ हमारा अपना क्रोध है, अपना हमारा जीवन है। ठीक है। सो ये यहां पे जो है आपको मुझको यही दर्शाता है कि इस क्रोध को मुझे और आपको समझना पड़ेगा। किस क्रोध की बात करता है ये? पौलुस
पतरस पे क्रोधित हुआ। कई बार जब वो और सिलास एक साथ थे, लेकिन कई बार क्या हुआ कि सिलास और बरनबास, उससे पहले बरनबास था, लेकिन बरनबास से पौलुस के साथ थोड़ा चलने के बाद फिर अलग हट गया। और इसके बाद में जो है सिलास आए, लेकिन वहां भी बखेड़ा खड़ा हुआ, और लिखा हुआ है कि वह उसके बाद आगे नहीं चले। तो क्रोध तो वहां पे भी था। अगर हम बात कर रहे हैं, ये यहां पे कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। लेकिन जब हम बाइबल की बातों को देख रहे हैं, तो मैंने पिछले दिनों में आपको बताया था, यीशु मसीह की पूरी सेवा काल के अंदर उसने किसी भी व्यक्ति को मरने की इजाजत नहीं दी। लेकिन जब पतरस की सेवा शुरू हुई, तो पतरस की सेवा में जो है लोग मरे भी और लोग जिंदा भी हुए। वहीं पौलुस आगे बढ़ता है और पौलुस भी जिक्र करता है, क्योंकि उसको मिला कौन था? यीशु नाम का एक टोने टोट के करने वाला और झूठा भविष्यवक्ता। प्रेरितों के काम में जब आप जाते हैं तो ये बात हमें पता लगती है। और वहां पे वो जब उससे वहां पे कहता है इलियास टोने वाले को, क्योंकि इसके नाम का मतलब ये था। एक तरफ यीशु के नाम का मतलब क्या है? बचाने वाला, उद्धार करने वाला। ठीक है, वो इमैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ। लेकिन ये जो है, ये यहाँ पे ये जो गड़बड़ कर फैलाने वाला झूठा जो है, इसके नाम का वहां पे जो है, उसके काम और नाम दोनों का अर्थ वहां पे क्या आ रहा है? इलियास टोने वाला। और पौलुस वहां पे जिक्र करता है, हे सारे सकल अकल के बैरी शैतान की औलाद। वहां पे सीधे सीधे कहता है ना, क्या तू परमेश्वर के मार्गों को उनमें जो है अड़ंगा लगाना बंद नहीं करेगा? मेरे प्रियो, पौलुस एक बार नहीं कई बार क्रोधित हुआ। और क्रोधित किस पे हुआ? हमेशा वो क्रोधित हुआ उन चीजों पे जो दुष्टता के काम थे, जो दुष्टता की आत्मा पीछा कर रही थी। क्योंकि एक औरत थी जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो कहती जाती थी, पौलुस और सिलास चलते जाते थे और पीछे से चिल्लाती जाती थी, हर रोज चिल्लाती थी, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास लोग हैं, हमें परमेश्वर की कथा सुनाने के लिए आए हैं। और बहुत दिन हो गए परेशान होते होते। दुष्ट आत्मा ऐसी वाली नहीं थी, लेकिन वो बस इतना ही कहती जा रही है और परेशान होते जा रहे हैं, है ना, परेशान होते जा रहे हैं। अब लेकिन यहां पे क्या हुआ? इस बात को सुन करके पौलुस दुखी हुआ और उसने उसकी तरफ देखा और उसको डांटा कि हे शैतान, इसमें से निकल जा। तो ये जो क्रिया है, आपको मुझको इसको समझना पड़ेगा कि आखिर एक तरफ ये कहता है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने क्रोध किया, पौलुस ने क्रोध किया, पतरस ने क्रोध किया। और इसके लिए याकूब के लिए तो लिखा ही जाता है कि वो तो बड़ा क्रोधी भी था। और इसलिए वचन के अंदर बड़ी तीखी तीखी बातें आपको नजर आएंगी, बड़ी तीखी बातें नजर आएंगी। और जब ये इतनी बातें यहां पे हमें देखने को मिल रही हैं, पर ये थोड़ा सा जो जिक्र ऊपर कर रहा है, क्रोध कैसा हो? धीमा हो ना। इसका मतलब ये कौन सी बातों के विषय में बात कर रहा है? अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल सकते हैं मेरे साथ में। जो है आप लोग नीति वचन और उसके 14 अध्याय और उसके 29 पद को पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 14 और उसके 29 पद को। अब ये यहां पे क्या कह रहा है? जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर बस है बस वह मूर्ख की बढ़ती करता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है।
तो क्रोध के लिए मना नहीं कर रहा है, लेकिन कह रहा है कि क्रोध, अगर मनुष्य का क्रोध क्या नहीं कर सकता, परमेश्वर की धार्मिकता का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए ये कौन से क्रोध की बात कर रहा है कि विलंब से क्रोध करो, पर एक जगह पे कहता है क्रोध तो करो पर पाप। इसलिए यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा क्रोध कैसा हो, विलंब से। ठीक है, दूसरी बात, कितनी देर तक रहना चाहिए, क्षण भर का समझ वाला। मतलब ऐसे ही नहीं फड़ 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 करते चले जाओ, उसमें पूरी समझदारी भी दिखाई दे। क्रोध तो करो लेकिन उसमें समझदारी होनी चाहिए, उसमें ज्ञान होना चाहिए। ऐसा वैसा क्रोध नहीं, बस भड़क रहे हैं साहब, बेवजह का क्रोध जो है वो उसकी नहीं कह रही है, होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो क्रोध है ये उसकी बात कर रहा है। क्रोध में धीर हों, धीमे हों। और ये यहाँ पे कहता है कि जो विलंब से क्रोध करता है वो बड़ा समझ वाला होता है। अब कई लोग यहाँ पे सवाल उठाते हैं, नहीं जी साहब, क्या परमेश्वर का जन जो है वो, हमने तो ऐसे देखे नहीं है सर, परमेश्वर का जन ये तो बहुत गुस्सा कर जाता है? अरे भाई, मैं कहीं बाहर से नहीं बोल रहा, बाइबल से बोल रहा हूं। वो लोग जो है क्या करते हैं, वो नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, सबकी सहने वाला होना चाहिए। ठीक है भाई, सह भी रहे, लेकिन सहने के साथ साथ ये भी तो हो कि जो गलत क्रिया चल रही है उसको डांटने वाला भी तो हो। अगर उसको नहीं डांटेगा तो वो क्या होगा, वो पाप बढ़ता चला जाएगा और इससे सामने वाला क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए जरूरी है चीजों को समझना। प्रॉब्लम यह है कि हम लोग कभी कभी जो है ना, आपस में जो है क्रोध जो है क्या होता है, वो समझ वाला नहीं हो पाता। वो बड़ा बड़ा जो है भड़बड़ वाला वो ऐसा होता है और वो क्या करता है, जिंदगियों को तबाह करता है, आपस की यूनिटी को खत्म करता है। मेन चीज है हमारी एकता और हमारी शांति को खत्म कर देने वाली चीजें। जो क्रोध आपकी शांति और आपकी आपस की एकता को तोड़ दे, उस क्रोध की जरूरत नहीं है। ये जो बात कर रहा है कि हमें उस क्रोध को अपने जीवन में नहीं लेना जो हमारी शांति और हमारे आनंद को चुरा ले। इसलिए क्रोध तो करो पर पाप मत करो। इसीलिए कहता है कि तुम्हारा क्रोध सूर्यास्त तक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब सुबह हुआ तो भाई सूर्य खत्म होने से पहले जो है तुम्हारा क्रोध भी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। आपस में मेल मिलाप कर लो। इसीलिए बाइबल कहती है यदि तेरे भाई के मन में कुछ है तो अपनी भेंट को क्या कर, वेदी पर वहीं छोड़ दे और पहले जा करके अपने भाई से क्या कर, मेल मिलाप कर। इसका मतलब ये यही कह रहा है कि हम क्रोध तो कर सकते हैं, पर कौन सा वाला। यहाँ पे कहता है जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, जबरदस्ती का नहीं या जानबूझ के नहीं, या जो है बहुत ही बस फड़ 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 करने वाले नहीं, लेकिन कौन से वाले, जिसके अंदर समझदारी हो, जिसके अंदर पूरे धैर्य के साथ सुनने वाले, सोचने वाले और तब उत्तर देने वाले। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये समझ वाला क्रोध कौन सा है। समझ वाला क्रोध तो मेरे प्रभु में भी पाया गया, पौलुस पतरस के अंदर भी पाया गया। लेकिन आज हम कौन से क्रोध को लेकर चल रहे हैं। प्रॉब्लम यही है, हम अपनी धार्मिकता को बनाने की कोशिश ना करें। जब हम अपने आप में क्रोधित इतने हो जाते हैं तो हम अपनी धार्मिकता को क्रिएट करते हैं और यहां परमेश्वर की धार्मिकता वास नहीं कर सकती। इसलिए जरूरी है कि हम पूरे समझदारी के साथ क्रोध करें। ये क्रोध कौन सा, जिसमें समझदारी दिखाई दे। ये ऐसा नहीं कि डंडे उठा करके फटफट मारने पे लगे हुए, ये उस क्रोध की बात नहीं कर रहा है। ये पूरे समझदारी के साथ, क्योंकि आप जब बोलते हैं उसमें भी क्रोध झलकता है, कई बार जो है उसमें भी क्रोध झलकता है, पर वो उसमें समझदारी की बातें होनी चाहिए।
हमारे एक दूसरे की बढ़ोतरी का कारण होना चाहिए वो क्रोध जो है। यीशु मसीह ने सबको वहां से मंदिर से निकाल दिया, कोड़े बना करके मारा भी, लेकिन उसने साथ साथ कहा कि तुमने मेरे पिता के घर को क्या बना दिया, जो प्रार्थना का घर कहलाएगा उसको तुमने डाकुओं की खो बना दिया है, उसको व्यापार का अड्डा बना दिया है। सो ये नहीं चलेगा। हमारा जो जीवन है ये परमेश्वरीय स्वभाव को लेने के लिए है प्रियो, ना कि ये जो है कुछ ऐसी चीजों को करने के लिए जो शैतान की ओर से है। सो कई लोग सोचते हैं कि शायद जो है व्यक्ति क्रोध करता है, लेकिन आप उसकी बातों से समझ जाओगे क्रोध किस बात के लिए कर रहा है। अगर वो जस्ट ऐसे ही कर रहा है, बेफिजूल का ही क्रोध कर रहा है, सब पता ही नहीं किस बात पे जो है लड़ाइयां हो जा रही हैं, तो वो गलत है। लेकिन किसी न किसी समझदारी के लिए, किसी न किसी बात के लिए वो क्रोध जरूरी है, क्योंकि वो आपकी मेरी भलाई के लिए है प्रियो। विलंब से क्रोध करने वाला बड़ा समझ वाला होता है ना। अच्छा, इसके अंदर और कौन सी चीज है? हम कुलुस्सियों की पत्री में चलें, और कुलुस्सियों की पत्री में आप निकालें मेरे साथ जो है, और उसके 3 अध्याय और उसके 8 पद को देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कुलुस्सियों उसका 3रा अध्याय और उसके 8 पद को। ये यहां पे कहता है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। ये जिक्र ये कर रहा है अर्थात क्रोध और रोष। क्रोध अलग है जो दिखाई देगा, ठीक है। रोष आदमी अंदर लेके चलता है, ठीक है, आदमी अंदर लेके चलता है। और क्या आएगा? बैर भाव। इसके काम दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो क्रियाएं हैं वो एक दूसरे के प्रति जो है वो दिखाई देती हैं। ये बैर भाव दिखता है, लेकिन परमेश्वर कहता है इसको छोड़ दो। पर आप कहोगे साहब, जो कोई हमसे बात ही नहीं करना पसंद करता उससे हम कैसे बात करें? बात तो ये भी है ना। तो वचन को पहले गहराई में समझिए कि वचन क्या कह रहा है। पौलुस एक जगह जिक्र करता है, मैं ये नहीं कहता, वहां पे कहता है कि तुम सारे के सारे जो है क्या करो, व्यभिचारियों से अलग रहो, क्योंकि इस रीति से तुम्हें संसार से बाहर निकल जाना पड़ेगा। पर कहता है कि जो विशेष करके भाई कहला करके और फिर वो काम करे, उसके पास भी ना जाना। भाई कहला के मतलब जो अपने आप को मसीही कह रहा है, मसीह की शिक्षा को जान रहा है, और फिर भी बैर भाव कर रहा है, गलत कर रहा है, फिर भी गलत तरीके से काम कर रहा है, तो उससे दूर रहे, सबसे नहीं। क्योंकि दूसरे को तो पता ही नहीं है कि क्या चीजें हैं, वो उसके लिए तो वही भला है, इसलिए वो उन्हीं कामों में चलता जाता है। इसलिए प्रियो, आपको मुझको समझना पड़ेगा कौन से बैर भाव को दूर रखना है। अपने जीवन से उन बैर भाव को दूर कीजिए। पर जैसे यहां पे हम देखते हैं कि पौलुस किससे अलग हटा? पहले बरनबास से खटपट हुई, वो अलग हट गया। उसके बाद फिर सिलास भी, कई लोग आपस में जो है अलग अलग हो गए, और वो फिर आगे नहीं चले। तो ये तो काम को लेकर के अलग अलग हुए, पर ये फिर एक साथ नहीं चले। अब यहां जो है ये जो प्रकट कर रहा है कि किससे हम जो है अपने आप को अलग रखना है, छोड़ दो ऐसे लोगों को, बात करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि पौलुस वचन इस बात को कहता है, ऐसे लोगों को अविश्वासी के समान छोड़ दे, जो बेफिजूल के बिना वजह के ईर्ष्या रखते या निंदा करते, एक दूसरे की बुराई करते। उन बुराई करने वालों से अपने आप को क्या रखो? अलग करके रखो। और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, क्योंकि वचन कहता है विलंब से क्रोध करने वाला कैसा होता है? समझ वाला होता है। और बाइबल एक और जगह पे कहती है, परमेश्वर का जन अपने आप को, जब लोग चारों तरफ बुराइयां करें, वो क्या करता है? अपने आप को शांत कर लेता है।
शांत हो जाएं, छोड़ दीजिए और परमेश्वर के क्रोध को भड़कने दीजिए। क्योंकि परमेश्वर जब काम करता है तब कोई बैरी टिक नहीं सकता, कोई नहीं टिक सकता। कितने भी जो है तीर मार ले, कितना भी कुछ भी कर ले, कितनी भी निंदाएं कर ले, कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन कोई नहीं टिक सकता प्रियो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने जीवन को उन क्रियाओं में लेके आए जो हमारे लिए सही है। क्रोध तो हो पर समझदारी वाला, फालतू में बक बक करने वाला नहीं। लेकिन कैसा? बोलने में कैसे हो? धीर हो, रुकें, सोचें तब बोलें। और सुनने में कैसे? तत्पर हूं, एकदम तैयार रहें सुनने के लिए। सुने बगैर जवाब देने की जरूरत नहीं है। सुने बगैर जवाब देने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम यही है, हम लोग यही काम करते हैं, हम लोग यही काम करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर की जो सामर्थ्य अवेलेबल है, परमेश्वर की जो उपस्थिति हमारे लिए अवेलेबल है, वो हम में भरपूरी के साथ काम नहीं कर पाती। लेकिन जब हम अपने आप को, मन को शांत कर लेंगे, वचन कहता है कि मैंने अपने मन को क्या कर लिया है? शांत कर लिया है। मत करो किसी के लिए भी जो है, जिसको बुराई करनी करे, जिसको कुछ टांगे अड़ानी अड़ाए, लेकिन आप मत करो। जो सही है उसके लिए तैयार रहो। और जब आप ऐसा करेंगे प्रियो, आप जिधर चलेंगे उधर परमेश्वर की सामर्थ्य लोगों के जीवन को छुएगी। ठीक है? और ये एक जो है, इसको समझना जरूरी है। केवल चंगाई ही की विषय बात नहीं है, लेकिन जब तक आपका शांति और आनंद आपसे चुराया ना जाए, आप समझ लीजिए कि आप सही हैं। लेकिन जैसे ही आपका शांति आनंद आपसे चुरे, तो आप समझ जाओ कुछ गड़बड़ हुई है। तो वहां पे आपको संभलना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि अब मुझे क्या करना है। अब ये यहां पे कहता है, अर्थात क्रोध को, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना भी छोड़ दो। और हम देखते हैं बहुत से लोग अपने आप को धर्मी तो ठहराते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो बोलते हैं, पर गाली जब बकते हैं तो गालियों की फुलझड़ियां भी खूब निकलती हैं। इससे हमें पता लगता है कि भाई ये वास्तव में मसीह है या कुछ और मुखौटा तो लेके नहीं चल रहा है। यही हमें पहचान करने की, क्योंकि भीड़ तो हमें बहुत जगह पे मिलेगी, लेकिन वास्तव में मसीही लोग हमें सही जगह पे मिलेंगे और कम होंगे वो, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर चलने वाले लोग बहुत कम होंगे। और आज की यही बड़ी एक विडंबना है। और इसीलिए हम पहचान नहीं पाते कि ये भी क्रोध कर रहा है भाई, तो मैंने भी कौन सा कर लिया तो कौन सी फर्क पड़ गया। इसलिए हम समझ नहीं पाते। पर वास्तविकता यह है कि कौन सा क्रोध करना जरूरी है। या कई लोग नहीं ब्रदर, बस प्लीज ब्रदर, है ना, बड़ा अपने आप को इतना दिखाएंगे कि शायद इनसे बड़ा तो कोई नम्रुद्दीन है ही नहीं। ये भी मुखौटाधारी हैं। लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। तो जब हाँ की हाँ होगी तो दूसरों को बुरा लगेगा, और ना की ना होगी तब भी बुरा लगेगा। सो इसलिए जो है, जो सही है उसको करिए और प्रभु में बढ़िए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। और यही है मुझको आपको बढ़ने के लिए, क्योंकि हमने परमेश्वर के जो है कौन से उसको पहना है। और आगे कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि ऐसे लोग बड़ी जल्दी मोनोपोली खेलते हैं और अपने जो है मुखौटा पहन लेते हैं एकदम से, और वो क्या करते हैं, झूठ पे जो है ना अपने पर्दा डालते हैं। हमें झूठ की नहीं, सीधे सीधे जवाब देने की जरूरत है। और बाइबल कहती है जो सीधा जवाब देता है वो होठों को चूमता है। हमें ऐसे वो लोग चाहिए जो हमारी करेक्शन भी बता सकें। हमें वो लोग चाहिए जो आपको सीधे कह सके नहीं भैया ये प्रॉब्लम है ना। ये मोनोपोली करने वाले नहीं, इधर उधर को घुमाने वाले ये नहीं चाहिए। क्योंकि ये जब होंगे तो ये क्या करेंगे, ये अपने जैसा बहुतों को बना लेंगे, ये बहुतों को खींच लेंगे अपनी ओर। इसलिए प्रियो जरूरी है कि हम क्या करें, हमें इस बात को समझ लेना है। जैसे कोई लोग कहते हैं अच्छा अभी भी क्रोध नहीं जी, मेरे में अभी भी क्रोध भरा हुआ है।
भाई पहले क्रोध को देख ले, कौन सा वाला क्रोध है। क्रोध समझदारी वाला क्रोध है नहीं। जब कोई दुष्टता की बात करता है तो मुझको क्या मचती है, अंदर से जलन मचती है। बाइबल कहती है मैं ऐसे लोगों को, ऐसे दुष्ट को मैं क्या करूंगा, भोरी भोर सबको मैं नाश करूंगा। इसका मतलब प्रार्थना में उन चीजों को मैं क्या करूंगा, उनका सामना करूंगा और उनको नाश करूंगा। मेरे प्रियो, क्रोध ऐसा नहीं है। आपको क्रोध के अंदर कैटेगरीज है और इस पर आगे और हम देखेंगे लोगों के जीवनों को, कैसे लोगों ने जो है अपने क्रोध को प्रकट किया। लेकिन मैं तो बाइबल के अंदर ऐसे ऐसे क्रोध पाता हूं कि एलिसा पुराने नियम में, नए नियम की हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पुराने नियम में एलिसा भविष्यद्वक्ता था और एलिसा भविष्यद्वक्ता चला चला जा रहा है और क्या हुआ, 40 बच्चे थे और वो कहते हैं हे चंदुए चला जा, उसकी मजाक उड़ाते हैं। और यहां पे भविष्यद्वक्ता क्या करता है, भविष्यवाणी करता है। जंगल का एक रीछ आए और वह फाड़ खाए, और थोड़ी देर नहीं हुई कि जंगल में से क्या निकला, रीछ निकल के आया और 40 के 40 बच्चों को फाड़ खा लिया। लेकिन बाइबल नए नियम में जब आते हैं, आप समझ लिए थोड़ा सा, पुराने नियम का क्रोध अलग है, नए नियम का क्रोध अलग है। नए नियम का क्रोध किस पे है, दुष्ट और दुष्ट के लोगों पे, उसके कामों पर है। नए नियम का क्रोध लोगों के ऊपर नहीं है, ध्यान रख लीजिए इस चीज को। नए नियम का क्रोध जो है अगर लोगों पे भड़कता है तो किस बात के लिए, समझदारी की बातों को करने के लिए, एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए नहीं। नए नियम का क्रोध अलग है, इसलिए कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सुबह को हो गया है तो क्या करो, शाम तक बिस्तर में जाने से पहले पहले आपस में जो है सुलह हो जानी चाहिए। अगर रात को हुआ तो दिन निकलने से पहले पहले क्या हो जाए, सुलह हो जाए। ये इस टाइप के क्रोध की बात करता है। बल्कि जो आपने लिया क्या कहा कि क्षण भर का, थोड़ी बहुत देर का। पहले तो मैं बहुत क्रोध करता था, मैं दूसरे की नहीं बताऊंगा, अपनी बताऊंगा। लेकिन अभी क्या हो गया है, होता है, अभी भी होता है, लेकिन अब ज्यादा नहीं है। अब क्षण भर का, 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद नॉर्मल। लेकिन वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही एकदम से किसी को मार दो, एकदम फाड़ खाओ। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले तो एकदम सीधे किसी को जो है, शरीर में बेशक कोई जो है ज्यादा ताकतवर होगा पर वो बाद में देखा जाएगा। मतलब लगना है तो चिपटना है तो चिपटना है पूरा तरीके से जो है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको मुझको समझना पड़ेगा, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह, और हम अपने आप को जांचे कि हमारे अंदर कौन सा क्रोध चल रहा है। परमेश्वरीय क्रोध है जो दुष्ट के और दुष्ट के कामों पे भड़कता है, या लोगों पे भड़क रहा है। क्योंकि यीशु मसीह से एक बात हुई थी और यीशु मसीह को लोगों ने कहा ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से क्या निकालता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। तब यीशु मसीह ने कहा हर एक तरह का पाप क्षमा किया जाएगा, लेकिन जो मनुष्य के विरोध में किया गया वो क्षमा किया जाएगा, परमेश्वर के विरोध में कहा गया वो क्षमा किया जाएगा, यीशु मसीह के विषय में किया गया वो क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया वो क्षमा। और वो क्या कह रहे हैं, ये दुष्ट आत्मा के सरदार की सहायता से, उसके आत्मा की सहायता से क्या करता है, दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसका मतलब क्या हुआ, उनके जीवन जो थे वो डायरेक्टली किसको हिट कर रहे थे, परमेश्वर के आत्मा को, और वो आत्मा के विरोध में बातें की जा रही थी। और यहां पे हम यही देखते हैं, जब मैं और आप अपने आकलन करें तो हम ये देखें कि हम जब किसी और का भी आकलन कर रहे हैं तो हम ये जांचें कि हम उसकी आत्मा का आकलन कर रहे हैं या उसके कामों का आकलन कर रहे हैं। हम कामों से पहचान सकते हैं, आत्मा से नहीं। आत्मा के विषय हम कुछ भी ना कहें, नहीं आदमी सही है पर इसकी आत्मा गलत है, हम ऐसा नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं कि यह आदमी भला है पर इसके काम बुरे हैं, इसके काम ठीक नहीं है।
मानता है प्रभु को, पर ये काम इसके ठीक है नहीं है, क्योंकि यीशु ने कहा है लोग तुम्हें तुम्हारे कामों के द्वारा पहचानेंगे कि तुम किसके कहलाते हो, किसी और बात के द्वारा नहीं, हमारे मुखौटों के द्वारा नहीं, हमारे जो है नम्र और दीन बन करके बात करने के द्वारा नहीं, हमारे क्रोधी होकर के बात करने के द्वारा नहीं है। क्रोधी कौन सा? समझ वाले क्रोध के द्वारा। फड़फड़ वाले के द्वारा तो पहले ही हम हो जाएंगे सीधे सीधे कि शैतान की कैटेगरी में चले गए। लेकिन जब हम समझ वाला जो क्रोध प्रकट करते हैं तो वहां पे जो है परमेश्वर स्वभाव प्रकट होता है प्रियो। इसलिए हम अपने मनों को कचोटे नहीं। कई बार क्या होता है कि हम अपने मनों को इतना कचोट लेते हैं, नहीं सब मैं अभी भी गुस्सा करता हूं। भाई ये देख पहले कि वो गुस्सा जो है कौन सा वाला है। पता पड़ा कि इसके चक्कर में जो हम अपने मन में इतनी गलानी भरे हुए हैं और अपने आप को इतना कमजोर कर ले रहे हैं, नहीं प्रभु ये मेरे अंदर से जा ही नहीं रहा है, तो हम अपना चैन आराम सब कुछ खो देंगे। और जो प्रभु की शांति है ना वो भी क्या होगी? चली जाएगी। दुष्टात्मा यहीं से काम करती है। दुष्ट जो है हमें ऐसे ही बरगलाता है, या कई बार लोगों को लाता है, अब तो यार आप तो प्रभु के दास होकर के ऐसे बात कर रहे हो। कि भाई कैसे बात करूं, इंसान ही हो ना। तो इंसान नहीं समझते वो सोच रहे कि हम मनुष्य होकर के जो है स्वर्गदूत बन गए, इसलिए जो हम बिल्कुल ही क्या हो जाएंगे, हमारे अंदर क्रोध नहीं होगा, हमारे अंदर किसी गलत बात के लिए जो है बोलने की शक्ति नहीं होगी। और यही गलत धारणा है लोगों की। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, पर ये जानिए कि वो कौन सा क्रोध है भाई। लेकिन उसी के ऊपर कहता है क्रोध में कैसे हो, धीमे हो, और जो विलंब से क्रोध करता है वो बड़ा समझ वाला होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिए प्रियो, और अपने मन को कचोटो नहीं, लेकिन अपने क्रोध को, अपने चाल चलन को हम भली भांति जांच लें कि यह परमेश्वरीय स्वभाव है या दुष्टता का स्वभाव है। अगर हम किसी को जबरदस्ती फाड़ खाए जा रहे हैं तो प्रियो समझ लीजिए ये परमेश्वरीय स्वभाव नहीं है। लेकिन जब हम उसकी भलाई के लिए उसको डांट रहे हैं तो ये परमेश्वरीय स्वभाव है, क्योंकि परमेश्वर बढ़ोतरी का परमेश्वर है। परमेश्वर आपको मुझको बढ़ाना चाहता है। एक माता पिता भी अपने बच्चों को डांटते हैं, लेकिन किस चीज़ के लिए? नाश करने के लिए नहीं, लेकिन बढ़ाने के लिए। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी आपको मुझको आज जो डांट रहा है या समझा रहा है वो आपको मेरी बढ़ोतरी के लिए है, आपको मुझको गिराने के लिए नहीं है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना में चलें कि परमेश्वर का ऐसा हम करें कि जब हम तेरे पुत्र और पुत्रियाँ ठहरे हैं, वारिसान हक हमें मिला है, तो हम तेरे ही स्वभाव में चलें, जो वहाँ पे विलंब से क्रोध हो और क्रोध भी धीमा हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल किसी को फाड़ खाएं। ठीक है, हमें इस बात को जांचने की जरूरत है। जस्ट लेट्स क्लोज अवर आईज। पिता, हम यीशु के नाम से आपके चरणों के सम्मुख आते, नमन करते स्वामी कि तू हमारा महाराजा धीराज है। पिता, इस समय प्रभु परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जबकि प्रभु हम तेरे पुत्र और पुत्रियां और संतान ठहर गए हैं, तूने हमें राजदूत ठहरा दिया है। अब प्रभु होने दे परमेश्वर हमारे अंदर ऐसे स्वभाव को उत्पन्न कर जिसमें प्रभु जी हम प्रभु तत्पर सुनने वाले हो जाएं और प्रभु बोलने में धीर हो जाएं और प्रभु परमेश्वर सोच समझ के बोलने वाले हो जाएं। और पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम क्रोध में धीमे हो जाएं और विलंब से क्रोध करने वाले, वो भी प्रभु परमेश्वर एक समझदारी वाला प्रभु परमेश्वर, जहाँ पे सिर्फ तेरे प्रभु वचन के द्वारा हम लोगों को समझा सकें, डांट सकें और प्रभु उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी प्रेरित कर सकें। और हम ऐसे ही आपस में भी एक दूसरे के साथ प्रभु परमेश्वर एक दूसरे को प्रभु जी एक दूसरे को समझाते और प्रभु उनको उठाते हुए आगे बढ़ा सके। पिता, हमारी सहायता मदद कर। आज जो ये वचन बोया गया हम में से हर एक के जीवन के संग संग हो और हर एक के जीवन पे तेरा कब्जा हो जाए। पिता, हम प्रभु पुराने नियम को पढ़ करके आगे बढ़ने वाले या ऐसे करने वाले ना हो जैसे पुराने समय में हुआ, लेकिन हम यीशु राजा तेरे स्वभाव तेरे जीवन को देख करके आगे बढ़ने वाले हो जाए। पिताजी, हम सारा आदर महिमा आपको देते। जब भी प्रभु हमारे अंदर प्रभु क्रोध आता है तो हम जान रखें कि प्रभु ये पाप ना बन जाए। इससे पहले कि ये पाप बने हम उसको छोड़ दें। पिता, हमारे वो अनुग्रह कर पिता, हमारे जीवनों पे वो तेरी दया का हाथ हो जाए, जिससे कि प्रभु हर एक जन तेरे नजदीक में बढ़ता चला जाए। पिता, अब यीशु के नाम से हर एक सुनने वाले पे, हर एक यहाँ प्रभु परमेश्वर पिता जो बैठे हैं, हर एक के जीवन पे तेरे लहू को मैं रिलीज कर देता और प्रभु तेरी शांति और आनंद हम में बना रहने पाए और हम प्रभु हाँ की हाँ और ना की ना कहने वाले हो जाएं और प्रभु पूरी समझदारी के साथ प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों को प्रभु और लोगों को उपदेश देने, सिखाने, समझाने और डांटने और प्रभु बढ़ाने में प्रभु काम आ सके। पिता,
आज हमारी सहायता मदद कर, हर एक जन पे तेरा कब्जा हो जाए, हर एक को प्रभु तेरे लहू में ढापते हुए अब ये प्रार्थना उद्धार करता यीशु जी आपके नाम से मांगते, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। सो प्रभु आप सबको आशीषित करे। आप ब्लेस हुए हैं तो आप औरों को भी इसको शेयर करें और आशीषित हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।